नमस्कार, मेरा नाम है विक्की सहरावत। जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं, उन्होंने जो हमारा थिएटराइज़ेशन प्लान पहले सोचा गया था, उसी को फाइनल करने की बात की जा रही हैं। जो हमारी आर्मी, नेवी और इंडियन एयर फोर्स है, उसी को इंटीग्रेट करने की बातें सोची जा रही हैं, ताकि जो हमारे रिसोर्सेज हैं, उनको स्पेसिफिक थिएटर कमांड्स में यूज किया जा सके। जो हमारा इनिशियल प्लान था, वो ये था कि 4 थिएटर कमांड्स बनाई जाएंगी और एक थिएटर कमांड होगी हमारी एयर डिफेंस कमांड, और जो दूसरी होगी वो होगी मैरीटाइम थिएटर कमांड, और जो बाकी 2 हैं वो होंगी लैंड बेस्ड थिएटर कमांड्स। एक होगी वेस्टर्न सेक्टर के लिए और दूसरी होगी ईस्टर्न सेक्टर के लिए। और इन सर्विसेज ने ये डिसाइड किया है कि दोबारा से फ्रेश रीलुक किया जाए, जो प्रपोज्ड पहले प्लान था उसको रिफॉर्म किया जाए। क्योंकि जो हमारे फ़िलहाल अभी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान है, उन्होंने ये करने के लिए बोला है कि जो हमारा पहले प्लान था उसको रिफॉर्म किया जाए। क्योंकि इसकी वजह ये है कि जो हमारी इंडियन एयर फोर्स है, उसने पिछले वाले जो प्लान है जिसमें 4 थिएटर कमांड बनाने की बात की गई है, उसमें उसने ऑब्जेक्शन उठाया है। और जो हमारे ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने ये भी बताया है कि एक प्रपोजल ऐसा भी आया है कि जिसमें जो जॉइंट थिएटर कमांड्स हैं, उनको इस तरीके से बनाया जाए ताकि हमारे जो दुश्मन हैं उनको देख के उस हिसाब से जॉइंट थिएटर कमांड्स को बनाना चाहिए इंडिया को। जो हमारा 4th थिएटर कमांड है, उसके अगेंस्ट ये प्लान एक दिया गया है। इसमें क्या होगा कि जो ये इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड होगी, ये ध्यान रखेगी कि जो नॉर्थन और ईस्टर्न बॉर्डर है चाइना के साथ, उसको अलग से देखा जाएगा, और जो वेस्टर्न बॉर्डर पाकिस्तान के साथ है उसको अलग से देखा जाएगा। अगर हमें सी रूट से कोई थ्रेट मिलता है तो एक मैरीटाइम कमांड भी बनाई जाएगी, ताकि मैरीटाइम का जो भी थ्रेट होगा उसको ये टैकल करेगी। तो 3 एक तरीके से जो 3 तरीके के इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बनाने का प्रपोजल भी सामने आया है। अभी फ़िलहाल जो 17 सर्विस स्पेसिफिक मिलिट्री कमांड्स हैं, वो ऑपरेट कर रही हैं 3 सर्विसेज के अंदर। और जो बात की गई है, ये की गई है कि जो इनके हेडक्वार्टर्स होंगे, उनकी लोकेशंस डिसाइड की गई थी कि विशाखापट्टनम, जयपुर और लखनऊ इनके पॉसिबल लोकेशंस होनी चाहिए। तो अभी डिस्कशन ये भी चल रहा है कि जो जॉइंट ट्रेनिंग कमांड भी एक बनानी चाहिए। और 3 जॉइंट लॉजिस्टिक नोड्स हैं, वो पहले ही ऑपरेशनाइज हो चुकी है 2021 में। और जो 2 जॉइंट सर्विसेज कमांड है अभी फ़िलहाल, अंडमान एंड निकोबार कमांड है और एक स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड है। ये दो जॉइंट सर्विसेज कमांड है अभी फ़िलहाल प्रेजेंट में ये हैं। और ऑफिशियल्स ये भी बोल रहे हैं कि एक ऐसा सेटलिंग पीरियड इन थिएटर कमांड्स के लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है वो बढ़ने का खतरा रहेगा। जो पहले प्लान जो रखा गया था, उसमें क्या था कि जो आर्मी की जो नॉर्थन कमांड थी और जो इंडियन एयर फोर्स की एयर ऑफिसर कमांड थी, जम्मू कश्मीर और जो लद्दाख की ये थी, इनको दूर रखने की बात की गई थी थिएटर कमांड से। क्योंकि इनको ये बोला गया था कि ये जो कमांड है, इनको इंडिपेंडेंटली वर्क करने देना चाहिए, और जो बाकी थिएटर कमांड्स हैं वो अलग से काम करेंगे अपना। तो इंडियन एयर फोर्स ने जो ऑब्जेक्शन उठाया था, जो हमारा पहले थिएटराइजेशन जो प्लान था, उस पर इंडियन एयर फोर्स ने ऑब्जेक्शन उठाया था। क्योंकि उस टाइम पे इसको जो हेड कर रहे थे वो हमारे फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत थे। उन्हीं का ये ब्रेन चाइल्ड है, उन्हीं ने इस चीज़ को सोचा था और इस बात को करने के लिए उन्होंने पूरा जोर लगाया था। उनको जो इंडियन एयर फोर्स है वो ये बोल रही है कि इससे क्या होगा कि जो हमारे फाइटिंग एसेट्स है उसकी डिवाइड होने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं, तो इसलिए वो ऑब्जेक्ट कर रही है। पिछले 2 सालों में क्या हुआ है कि बहुत सारी स्टडीज़ कंडक्ट की गई हैं जो हमारे तीनों सर्विसेज के टॉप ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा, और वो एग्जामाइन कर रही हैं जो ये थिएटराइजेशन प्रोसेस है, इसको एग्जामाइन कर रही हैं। तो जो जनरल विपिन रावत हैं, उनकी जो वो हेलीकॉप्टर क्रैश में दिसंबर 2021 में वीर गति को यानी कि जो शहीद हुए थे, तो उसके बाद जो ये प्लान था ये पटड़ी से उतर गया था। तो अब दोबारा से क्या हुआ है कि इस बात का दोबारा से किया जा रहा है, और जो टेबल टॉक्स जो एक्सरसाइज हो रही हैं
वहाँ पे इनको रिफॉर्म्स की, उन पर डेलिब्रेशन की बात की जा रही है। अभी फ़िलहाल क्या हुआ है कि जो हमारे जनरल अनिल चौहान करंट CDS हैं, उन्होंने दोबारा से इस चीज़ को स्टार्ट किया है, इस प्रोसेस को, और उन्होंने ऑफिशियल्स को बोला है कि वो इंडिविजुअली स्टडी करें और चेक करें कि इसकी फिजिबिलिटी क्या है अडेप्ट करने की, और अप्रोच करें जो इंडियन मिलिट्री का थिएटराइजेशन प्लान था सेपरेट से, उसको अप्रोच करें और हम मुझे बताएं कि कैसे कैसे इस चीज़ को इम्प्रूव किया जा सकता है और जो ऑब्जेक्शंस है इंडियन एयरफोर्स की उसको हटाया जा सकता है। तो पिछले 3-4 महीनों में बहुत सारी मीटिंग्स हो चुकी हैं तीनों सर्विसेज की, और तीनों सर्विसेज की और CDS जो हमारे हैं जनरल अनिल चौहान, उनके बीच में भी इस थिएटराइजेशन प्लान से रिलेटेड बहुत सारी मीटिंग्स हो रही हैं रेगुलरली, ताकि किसी न किसी निष्कर्ष पे पहुंचा जा सके। क्योंकि हमें पता है कि जो चाइना पाकिस्तान और जो सी रूट है वहाँ से हमें बहुत सारे थ्रेट्स हैं, तो इसलिए हमें थिएटर कमांड्स की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और जो हमारे आर्मी, नेवी, इंडियन एयरफोर्स है उसके रिसोर्सेज को इंटीग्रेट करने की बहुत ही ज़्यादा अभी फ़िलहाल हमें नीड है। जो हमारा प्रीवियस प्लान था वो अच्छे तरीके से नहीं गया, पर अभी फ़िलहाल हम ये चाहते हैं कि एक ऐसा प्लान फाइनलाइज हो जल्द ही जिस पे तीनों के तीनों जो फोर्सेस हैं वो एक मत हो और इस पे आगे चल के काम किया जा सके। तो अभी फ़िलहाल क्या है कि जो इंडियन एयरफोर्स जो चीफ एयर मार्शल हमारे VR चौधरी थे पिछले साल, तो उन्होंने ये बोला था कि IAF इसके अगेंस्ट नहीं है, जो ये प्रोसेस हो रही है थिएटराइजेशन की इसके अगेंस्ट नहीं है, पर वो ये कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करना चाहते हैं कि इसकी वजह से कि एक नया स्ट्रक्चर बने जिसमें क्या हो डिसीजन मेकिंग और मुश्किल हो जाए। इसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो भी वेस्ट होंगे और इन पे काम करना भी बहुत ही मुश्किल होगा तीनों फोर्सेस को। तो जो थिएटर कमांड्स हैं ये ऐसी फ्यूचर रेडी कमांड्स भी होनी चाहिए जो डील कर सके साइबर और जो स्पेस थ्रेट्स हैं, ऐसी वॉरफेयर को भी, क्योंकि ये एक नया डोमेन है हमारी फोर्सेस के लिए। तो इसके लिए भी इन थिएटर कमांड्स को फ्यूचर रेडी होना पड़ेगा और जो डिसीजन मेकिंग की चेन है उसको डिफ़िकल्ट नहीं बनाना है, उसको कम से कम जो फ़िलहाल का एग्जिस्टिंग लेवल है उसी पे रखना है। तो हमारे जो आर्मी चीफ थे लास्ट मंथ, फॉर्मर आर्मी चीफ, जो उन्होंने बोला है कि जो जनरल MM नरावने थे उन्होंने बोला है कि जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है हमारी पहले वो इन प्लेस होनी चाहिए और थिएटराइजेशन जो की बातें हैं वो उसके बाद में की जानी चाहिए। अगर हम ऐसे करेंगे तो इसका मतलब ये है कि जो हम कार्ट है उसको घोड़े से आगे रख रहे हैं और जो कार्ट है उसको घोड़े के पीछे होना चाहिए। तो हमारे पास पहले सिक्योरिटी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, एक नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी इन प्लेस होनी चाहिए, उसके बाद हमें थिएटराइजेशन की बात करनी चाहिए। तो ये तीनों सर्विसेज के अपने अपने क्या हैं सुझाव हैं, तो ताकि जो ये थिएटर कमांड्स हैं ये फ्यूचर रेडी कमांड्स होनी चाहिए और जो अलग अलग तरह के थ्रेट्स हैं हमारे इंडिया को और बाकी देशों को उसको टैकल करने में हमें आसानी होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।